हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे हम, जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में दिया हुआ है। एक वीडियो इससे रिलेटेड आ चुका है, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमने वहां पर कवर करी है। आज मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला देखो, कई बार क्या होता है कि फॉर्मूलेज आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं 15-20 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन ही कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो पहला देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला CO2 होता है, CO होता है, और CO2 ये किसका होता है? अपना कार्बन डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड, देखो जहां डाई लगेगा ना वहां पे O के आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। कार्बोनेट सोडियम, या इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, Na2CO3। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस, अगर ये ब्रैकेट लगा होता है और बाहर 2 लगा होता है तो उसको बोलते हैं होल ट्वाइस, SO4। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अंगूर का सत्य या ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है अपना C6H12O6, 6 यहाँ पे छोटा बनेगा, है ना। कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या है? अपना KOH। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होगा अपना NaHCO3। ठीक है, चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका होता है CaO। अब जितना मैं बोल रही हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो करने का नहीं। देखो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली लिख के ले लो मेरे से अभी, है ना। तो ये तो याद करना ही है। जैसे जिप्सम है, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट, इसको हम CaSO4 इंटू, ये जो डॉट लगा है इसको इंटू बोलते हैं, इंटू 2H2O। अब अगर यही आ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने क्या करना है? 2 की जगह पे आ जाएगा हाफ, इतना करो, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका हो जाएगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। TNT या ट्राई नाइट्रोटोलिन का होता है C6H2CN3NO2 का होल थ्राइस, ये बहुत रेयर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आता है धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है अपना इसका? Na2CO3। नीला थोता कॉपर सल्फेट CuSO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी पोटाश एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसका होता है अपना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ सबसे ज्यादा फंसाता है आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर में। नेक्स्ट है अपना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार लाफिंग गैस को पूछ लेते हैं कौन सी गैस लाफिंग गैस होती है हमारी, तो नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला इसका क्या है? Na2O। नेक्स्ट है आपका लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका उपयोग टाइट्रेशन में भी किया जाता है। शुष्क बर्फ होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, उसके बाद सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका क्या होता है? KNO3। सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपके सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है मेरा CH3COOH। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2, छोड़ भी दोगे तो चलेगा, नहीं आता एग्जाम में। कभी किस्मत खराब हो आ भी जाए तो बात अलग है। स्पिरिट मेथिल अल्कोहल, ये होता है अपना CH3OH। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज जो कि कई बार एग्जाम्स में आते हैं, आए हुए भी हैं, अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो यहाँ इसको तो आप कवर कर ही लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सा उपधातु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? अपना सिलिकॉन का किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो होती है वो है हमारी ऑस्मियम। देखो ये अगर आप 2 वीडियो कर लोगे मेरे मतलब मेरी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो इससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, इस टॉपिक से धातु और धातु से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 2 वीडियो करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जूनियर अकाउंटेंट का पूरा जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, तो उसकी तो आप टेंशन ही ना ले। अगर आप मेरे चैनल से साइंस पढ़ के जाते हैं तो साइंस के मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिजली का बल्ब के नाइक्रोम का तार को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा टंगस्टन।
तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है निष्पातन। इसको हम कैल्सिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। देखिए, अभी आपका मेन टारगेट जो है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कम समय के अंदर कवर करो, क्योंकि जनवरी या फिर मान के चलते हैं फरवरी में तो आपका ये एग्जाम हो ही जाना है ना। तो हमको तैयारी ऐसे करनी है कि एक बार करने के बाद में एग्जाम हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यार, अगर मेरे चैनल पे आप इस जनरल साइंस की वीडियोस देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। यहाँ से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर भी करना है वीडियो को, और इसको तो करना ही है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पूरा जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का आपको जनरल साइंस जो है वो इसी चैनल पे कराया जाएगा। नेक्स्ट है द नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट, यानी कि परमाणु की बाहरी कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमारे जो होते हैं धातुओं में परमाणु के बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कोई परमाणु है, ये नाभिक हो गया उसका, ये उसकी शेल हो गई। ठीक है, कोश हो गए। तो जो बाहरी कोश है उसमें ज्यादा से ज्यादा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, और त्याग करके कैसे बन जाते हैं? धन आयन बन जाते हैं। तो जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका सोडियम, ठीक है, तो सोडियम क्या है? आपकी धातु है। सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहली कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में, सॉरी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कौन सा आयन बन जाता है? धन आयन बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी धातुएं होती हैं उनके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि कौन सा धातु उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब ऐसा होता है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह ही प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ZnO। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो धातुएं अम्ल, केवल ऐसी धातु जो अम्ल में घुलती है, अम्लराज में घुलती है। मैंने बताया था अम्लराज कैसे बनता है अपना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से 3:1 के रेशियो में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है आपका एल्यूमिनियम, में बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम केवल आपकी अम्लराज में ही घुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या करोगे? तो उस पे हम क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी चीज में, लोहे की किसी भी चीज में जंग लगने से बचाना है तो आप उसके ऊपर क्या करते हो? पेंट कर देते हो। किसकी परत चढ़ा देते हो? जिंक की परत चढ़ा देते हो। और इस प्रक्रिया को, कि जब एक धातु के ऊपर हम दूसरी धातु की परत चढ़ाए, क्यों चढ़ाए परत? ताकि उस पे जंग ना लगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? और कौन सी परत चढ़ाते हैं हम? जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिनेबार किसका अयस्क है? जो सिनेबार होता है वो पारे का अयस्क होता है। पारा यानी कि मर्क्यूरी, और इसका सिंबल होता है हमारा Hg। ठीक है, और पारे का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से क्या देता है? तो अभी हमने लास्ट किया था ना कि जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और त्याग के क्या करते हैं? धन आयन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिया था हमने सोडियम। सोडियम पे किसका चार्ज होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। एक पॉजिटिव का चार्ज क्यों होता है? बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 2 पॉजिटिव साइन होंगे, और 3 को त्यागेगा तो 3 प्लस के साइन लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या बनाएगा? विद्युत धनात्मक। जो देगा वो हमेशा प्लस में होता है बेटा, तभी देगा, है ना। जो देगा वो प्लस में होता है, और जो लेगा वो क्या होता है? आपका ऋणी हो जाता है ना। तो वहां उसके ऊपर कैसा साइन आएगा? उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ठीक है, तो अपनी जो धातुएं होती हैं, वो तो, जो मेटल्स होते हैं वो तो कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हमारी विद्युत ऋणात्मक, यानी कि वो सारी की सारी उनके ऊपर माइनस के चार्ज आते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो अपनी जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। जो अंधेरे में भी चमकते हैं को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है। पहले जो कैमरास आते थे वो रील वाले कैमरा आते थे, तो उसमें रील डाली जाती थी, है ना। वो फिर उसको वॉश कराया जाता था तो उससे फोटो बनते थे, नेगेटिव जिसको बोलते थे। तो उसपे क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड की परत जो होती है वो चढ़ी होती है, इसी तरीके से इसी वजह से वो काला होता है। और अगर आपने कैसेट्स देखी होंगी, जैसे हमारी वाली जनरेशन जो है वो म्यूजिक कैसेट वाली है, तो वो कैसेट अगर आपने देखी होगी तो उसपे जो रील होती है ना, जिसपे गाने चलते हैं, वो भी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो यहाँ सिल्वर आयोडाइड। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सरे में भी किसका यूज किया जाता है, तो एक्सरे में भी आपका सिल्वर आयोडाइड का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे मेटल्स और नॉन मेटल्स से, ये दो वीडियो अगर आप कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की पूरी तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपका जनरल साइंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिसपे आपको वीडियो चाहिए, तो उसको नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।